गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बीएससी फर्स्ट ईयर एंड बीएससी बीएड फर्स्ट ईयर बायोकेमी। टॉपिक का नाम है एस्केस। पार्ट हम पढ़ रहे हैं इसका फर्स्ट। सबसे पहले बात करेंगे क्लासिफिकेशन, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, वर्गीकरण। वर्गीकरण किसी भी जंतु को पढ़ने से पहले उसका सर्वप्रथम क्या पढ़ते हैं अपन, क्लासिफिकेशन। क्या पढ़ते हैं, उसका क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं और उस क्लासिफिकेशन के आधार पर इसको क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं। तो एस्केरिस की अपन बात करें कि एस्केरिस का फाइलम क्या है, निमेटोडा। क्लास क्या है, फेसमेडिया। ऑर्डर क्या है, एस्केरिस। जीनस क्या है, ऑर्डर एस्केरोइडिया, सॉरी एस्केरोइडिया। और जीनस क्या है, एस्केरिस। और स्पीशीज क्या है, ल्यूरिकोइड्स, एस्केरोइडिया। अब फाइलम क्या है इसका, निमेटोडा। क्लास फेसमेडिया। ऑर्डर एस्केरोइडिया, जीनस एस्केरिस। और स्पीशीज क्या है, ल्यूरिकोइड्स। तो ये है इसका क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन के जस्ट बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, डिस्ट्रीब्यूशन। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, वितरण। डिस्ट्रीब्यूशन यानी वितरण की अपन बात करें तो एस्केरिस ल्यूरिकोइड्स होता है वो विश्वव्यापी होता है, यानी कहने का भी ये है कि लगभग सभी स्थानों पर पाया जाता है। एस्केरिस ल्यूरिकोइड्स की बात अपन करें तो यह है भारत, चीन, इसके अलावा साउथ अमेरिका में पाया जाता है। साउथ अमेरिका के अंदर पाया जाता है। तो डिस्ट्रीब्यूशन की यानी वितरण की अपन बात कर रहे हैं तो एस्केरिस ल्यूरिकोइड्स होता है भारत, चीन, साउथ अमेरिका के अंदर पाया जाता है। अगला नेक्स्ट पॉइंट है इसी का, हैबिट एंड हैबिटेट। स्वभाव और आवास। हैबिट एंड हैबिटेट यानी स्वभाव और आवास की अपन बात करें तो एस्केरिस ल्यूरिकोइड्स होता है वो एक अंतःपरजीवी जंतु होता है। क्या होता है, एस्केरिस एक अंतःपरजीवी जंतु होता है। परजीवी जंतु होता है तथा यह मनुष्य की आंत में पाया जाता है। मनुष्य की आंत में पाया जाता है और यह गाय और सूअर की आंत में भी पाया जाता है। तो हैबिटेट यानी स्वभाव और आवास की बात करें तो एस्केरिस है वो क्या एक अंतःपरजीवी जंतु होता है जो मनुष्य की आंत में पाया जाता है। इसके अलावा यह गाय और सूअर की आंत में भी क्या होता है, ये पाया जाता है। अब देखिए एस्केरिस जो है उसका संक्रमण मनुष्य यानी जो वयस्क मनुष्य है उसकी तुलना में बच्चों में अधिक होता है। तो ध्यान में रखना, एस्केरिस
का संक्रमण, एस्केरिस का संक्रमण व्यस्त मनुष्य की तुलना में बच्चों में अधिक होता है। तुलना में बच्चों में अधिक होता है, तो एस्केरिस का संक्रमण वयस्क मनुष्य की तुलना में क्या होता है, बच्चों में अधिक होता है। तो ये थी इसकी हैबिटेट। आगे हम बात करेंगे एक्सटर्नल मोर्फोलॉजी। ये है डायग्राम मेल एस्केरिस का डायग्राम है, ये मेल एस्केरिस ठीक है। ये डायग्राम है मेल एस्केरिस का और ये डायग्राम इसका है फीमेल एस्केरिस का। फीमेल एस्केरिस का तो ये है मेल एस्केरिस, ये क्या है फीमेल एस्केरिस। अब देखिए जो एस्केरिस है वो लंबा और बेलनाकार आकृति का होता है, चाहे फीमेल एस्केरिस ले लीजिए चाहे मेल एस्केरिस ले लीजिए। दोनों एस्केरिस का शरीर होता है वो क्या होता है, लंबा होता है। इसके अलावा क्या होता है, बेलनाकार। तो दोनों एस्केरिस का शरीर होता है वो क्या होता है, लंबा होता है और बेलनाकार होता है। इनके शरीर के अंदर दो पार्ट यानी दो एंड पाए जाते हैं। एक तो होता है एंटीरियर एंड, इसमें भी कौन सा है, एंटीरियर एंड। ये पीछे वाला कौन सा हो गया, ये पोस्टीरियर एंड हो गया, पोस्टीरियर एंड। इधर इसमें ये कौन सा हो गया, पोस्टीरियर एंड। अब देखिए जो मेल और फीमेल एस्केरिस, कोई सा भी एस्केरिस ले लीजिए, इसमें दो एंड पाई जाती है। एक होता है एंटीरियर एंड
एक क्या होता है पोस्टीरियर एंड। अब ये ध्यान में रखना इन दोनों स्केल्स का अगला सिरा होता है वो चौड़ा होता है बट पिछला सिरा क्या होता है पतला होता है। अब इसके अगले सिरे पर यानी एंटीरियर एंड पर इसका 3 एरिया मुख पाया जाता है। क्या पाया जाता है 3 एरिया। इस प्रकार से 3 एरिया क्या पाया जाता है मुख पाया जाता है। और जो मुख होता है वो 3 होठों के द्वारा घिरा हुआ रहता है। कितने होठों के द्वारा 3 ओष्ठ यानी 3 ओष्ठ के द्वारा घिरा हुआ रहता है। और इन ओष्ठ पे एम्फिड पेपिली और डबल पेपिली पाई जाती है। कौन सी पेपिली एम्फिड पेपिली और कौन सी पाई जाती है डबल पेपिली। डबल पेपिली तो इन पे जो 3 एरिया मुख है वो 3 होठों यानी 3 ओष्ठ के द्वारा घिरा हुआ है इस प्रकार से। और इन तीनों होठों पर एम्फिड पेपिली और डबल पेपिली पाई जाती है। इनमें से जो एम्फिड पेपिली होती है वो रसायन ग्राही का कार्य करती है। किसका रसायन ग्राही का क्या करती है कार्य करती है। तो एम्फिड पेपिली है वो रसायन ग्राही का कार्य करती है बट डबल पेपिली होती है वो स्पर्श ग्राही का कार्य करती है। किसका कार्य करती है स्पर्श ग्राही का कार्य करती है। अब देखिए जो मेल और फीमेल स्केलिस होता है उनके शरीर के कलर की बात की जाए तो उनका शरीर होता है हल्के गुलाबी रंग का होता है। किस रंग का होता है हल्के गुलाबी रंग का होता है। हल्के गुलाबी रंग का होता है। और उनकी बॉडी के चारों ओर क्यूटिकल का आवरण पाया जाता है। बॉडी के चारों ओर क्या पाया जाता है क्यूटिकल का आवरण पाया जाता है। यह क्यूटिकल का जो आवरण होता है इसकी बॉडी को परपोषी की आंत से स्रावित होने वाले पाचक एंजाइम कौन से एंजाइम पाचक एंजाइमों से सुरक्षा प्रदान करती है। तो ध्यान में रखना फीमेल और मेल स्किन के कलर की अपन बात करें तो इसका कलर जो होता है हल्के गुलाबी ये रंग के अपन को दिखाई देते हैं। और इनके शरीर के चारों ओर क्यूटिकल का आवरण पाया जाता है। यह जो क्यूटिकल का आवरण क्या करता है इन्हें परपोषी की आंत से स्रावित होने वाले पाचक एंजाइमों से सुरक्षा प्रदान करने का क्या करता है कार्य करता है। अब देखिए जो मेल स्केलिस होता है उनका पोस्टीरियर एंड यानी पिछला सिरा अंग्रेजी के सी के समान मुड़ा हुआ रहता है। इस प्रकार से जो मेल स्केलिस होता है उसका पिछला सिरा अंग्रेजी के सी अक्षर के समान मुड़ा हुआ रहता है। अब ये भी ध्यान में रखना फीमेल स्केलिस होती है वो मेल स्केलिस की तुलना में क्या होती है अधिक लंबी होती है। फीमेल स्केलिस मेल स्केलिस की तुलना में क्या होती है अधिक लंबी होती है। बट जो मेल स्केलिस होता है उसके अंदर एक्सक्रेटरी पोर और गोनोपोर कौन कौन से एक्सक्रेटरी पोर और गोनोपोर दोनों एक ही बेसम में खुलते हैं जिनको क्लोएकल अपर्चर कहा जाता है। क्या बोलते हैं क्लोएकल अपर्चर कहा जाता है। और क्लोएकल जो मेल के जो एक्सक्रेटरी पोर यानी एनस और जो गोनोपोर होता है वो एक ही बेसम में खुलता है जिसको क्लोएका या क्लोएकल कहा जाता है। अब क्लोएका होती है वो एक छिद्र के द्वारा बाहर की ओर ओपन होती है जिसको क्लोएकल अपर्चर कहा जाता है। अब यहाँ पे क्या पाई जाती है पीनियल सिटी पाई जाती है। क्या पाई जाती है पीनियल सिटी पाई जाती है। ये पीनियल सिटी होती है वो मेल को मैथुन क्रिया में सहायता करती है। क्या करती है मेल को मैथुन क्रिया में क्या करती है सहायता करती है। अब देखिए जो फीमेल स्केलिस होती है उसके अंदर गोनोपोर भी पाया जाता है और एनस भी पाई जाती है। बट उसके अंदर फीमेल गोनोपोर और एनस होती है तो अलग अलग छिद्रों के द्वारा बाहर की ओर खुलती है। मेल के अंदर एनस और जो गोनोपोर है वो एक ही छिद्र में यानी एक ही बेसम में खुलती है। बट फीमेल के अंदर फीमेल गोनोपोर एक और एनस होता है वो अलग अलग छिद्र के द्वारा बॉडी से बाहर खुलते हैं।
अब इसके पिछले सिरे में क्या पाई जाती है, पूंछ पाई जाती है, जो उसको गति करने में क्या प्रदान करती है, सहायता प्रदान करती है। आगे हम बात करते हैं बॉडी वॉल ऑफ एस्केरिस। अगला नेक्स्ट पॉइंट है अपना बॉडी वॉल ऑफ एस्केरिस। तो एस्केरिस की बॉडी वॉल किस प्रकार से होती है वो अपन को अध्ययन करना है। अगला नेक्स्ट पॉइंट है अपना, नेक्स्ट पॉइंट है बॉडी वॉल ऑफ एस्केरिस। बॉडी वॉल ऑफ एस्केरिस। आगे हम बात करते हैं बॉडी वॉल की संरचना की। तो बॉडी वॉल की संरचना हमको किस प्रकार से दिखाई देती है वो देखिए। तो हम पढ़ रहे थे बॉडी वॉल ऑफ एस्केरिस। बॉडी वॉल ऑफ एस्केरिस, एस्केरिस की देहादिति। अब ये किसकी संरचना है, देहादिति की संरचना है। तो आपको डायग्राम दिखाई दे रहा है। तो देखिए इनकी बॉडी वॉल की संरचना का अपन अध्ययन करें तो एस्केरिस की जो बॉडी वॉल होती है वो निम्न लेयर से मिलकर बनी होती है। सबसे बाहर की ओर पाई जाती है क्यूटिकल लेयर। तो देखिए बॉडी वॉल की बाहर की ओर स्क्लेरोटिन, कौन सी, स्क्लेरोटिन प्रोटीन की बनी हुई लेयर पाई जाती है। इसको क्या बोलते हैं, क्यूटिकल लेयर कहा जाता है। ये जो क्यूटिकल लेयर होती है एस्केरिस को परपोसी की आंत से स्रावित होने वाले पाचक रसों से क्या प्रदान करती है, सुरक्षा प्रदान करती है। आप सभी जानते हो कि एस्केरिस क्या है, एक अंतर परजीवी जंतु होता है जो कि मनुष्य की आंत के अंदर क्या होता है, ये पाया जाता है। और आंत के द्वारा विभिन्न प्रकार के पाचक एंजाइमों का क्या किया जाता है, स्रावण किया जाता है। अब पाचक
एंजाइमों का जब श्रावण किया जाता है तो ये पाचक एंजाइम जायज सी बात है कि ये एस्केरिस की बॉडी को क्या करेंगे, उसका पाचन करने लग जाएंगे, यानी इसकी बॉडी को उसको गलाने लग जाएंगे। इसलिए एस्केरिस की बॉडी के चारों ओर स्क्लेरोटिन प्रोटीन की बनी क्यूटिकल लेयर पाई जाती है, जो कि एक परपोषी यान से स्रावित होने वाले पाचक एंजाइमों से क्या प्रदान करती है, सुरक्षा प्रदान करने का कार्य करती है। अब देखिए क्यूटिकल लेयर के नीचे की ओर एपिडर्मिस कोशिकाओं की बनी हुई एक लेयर पाई जाती है। क्या पाई जाती है? क्यूटिकल लेयर के नीचे की ओर एपिडर्मिस कोशिकाओं की बनी हुई क्या पाई जाती है, इस प्रकार से एक लेयर पाई जाती है। अब देखिए इसके अंदर, इस एपिडर्मिस कोशिकाओं के अंदर एक से अधिक केंद्र पाए जाते हैं, यानी अनेक केंद्र पाए जाते हैं, बट इन कोशिकाओं के चारों ओर पाई जाने वाली जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो स्पष्ट नहीं होती। क्या नहीं होती? इन कोशिकाओं के चारों ओर जो सेल मेम्ब्रेन पाई जाती है वो स्पष्ट नहीं होती, जिसके कारण इन कोशिकाओं को अपन विभेदित नहीं कर सकते। इन कोशिकाओं को इन कोशिकाओं को अपने विभेदित क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि इसके चारों सेल मेम्ब्रेन जो पाई जाती है स्पष्ट नहीं होती। अतः ऐसी लेयर को सिंसियल एपिडर्मिस लेयर कहा जाता है। क्या बोलते हैं? सिंसियल एपिडर्मिस लेयर कहा जाता है। अब सिंसियल एपिडर्मिस जो लेयर है उसके नीचे की ओर पेशियों से बनी हुई एक लेयर पाई जाती है जिसको मसल्स लेयर। अब देखिए सिंसियल एपिडर्मिस लेयर के नीचे की ओर पेशियों की बनी हुई, किसकी बनी हुई? पेशियों की बनी हुई एक लेयर पाई जाती है जिसको क्या बोलते हैं? मसल्स लेयर कहा जाता है। अब इस मसल्स लेयर के दो पार्ट होते हैं, एक होता है कॉन्ट्रैक्टाइल मसल्स पार्ट, यानी स्पूंजनशील पेशीय भाग, इसको क्या बोलते हैं हिंदी में? स्पूंजनशील पेशीय भाग। क्या होते हैं? स्पूंजनशील पेशीय भाग। तो ये कौन सा हो जाएगा? अस्पूंजनशील पेशीय भाग। तो मसल्स लेयर है उसके अंदर दो पार्ट हमको दिखाई देते हैं। नंबर एक है कॉन्ट्रैक्टाइल मसल्स पार्ट, जिनको हिंदी में स्पूंजनशील पेशीय भाग कहा जाता है। सेकंड नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल मसल्स पार्ट, जिनको अस्पूंजनशील पेशीय भाग बोलते हैं। अब देखिए स्पूंजनशील पेशीय भाग यानी कॉन्ट्रैक्टाइल मसल्स पार्ट होता है, उसके अंदर फाइबर, स्पूंजनशील फाइबर यानी स्पूंजनशील क्या पाए जाते हैं? तंतु पाए जाते हैं। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? कॉन्ट्रैक्टाइल फाइबर, कॉन्ट्रैक्टाइल फाइबर। तो कॉन्ट्रैक्टाइल मसल्स पार्ट है, उसके अंदर क्या पाए जाते हैं? कॉन्ट्रैक्टाइल फाइबर यानी स्पूंजनशील तंतु पाए जाते हैं, जिसके कारण इसके अंदर संकुचित होने की क्या पाई जाती है? क्षमता पाई जाती है। अब ये कॉन्ट्रैक्टाइल मसल्स पार्ट यानी स्पूंजनशील पेशीय भाग होता है, वो सिंसियल एपिडर्मिस लेयर के साथ क्या होता है? इस प्रकार से जुड़ा हुआ रहता है। अब देखिए स्पूंजनशील पेशीय पार्ट के नीचे की ओर नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल मसल्स पार्ट यानी अस्पूंजनशील पेशीय भाग पाया जाता है। इस अस्पूंजनशील पेशीय भाग के अंदर कॉन्ट्रैक्टाइल फाइबर नहीं पाए जाते, यानी स्पूंजनशील तंतु नहीं पाए जाते। स्पूंजनशील तंतु इस भाग में नहीं होने के कारण ये क्या होता है? इसमें स्पूंजन की क्षमता नहीं पाई जाती, यानी ये पार्ट कौन सा होगा? अस्पूंजनशील पार्ट कहलाएगा। इस प्रकार जो मसल्स है वो आपको थैलेनुमा संरचना के रूप में दिखाई देती है। प्रत्येक में इस प्रकार से तुमको क्या दिखाई दे रहा है? जो कैमरस यानी न्यूक्लियस दिखाई दे रहा है। तो इस प्रकार जो एस्केरिस है उसकी बॉडी वॉल की संरचना कंप्लीट होती है। और ध्यान में रखना है इसकी बॉडी वॉल कितनी लेयर से मिलकर बनी होती है? 3। क्यूटिकल लेयर, सेकंड सिंसियल एपिडर्मिस लेयर और थर्ड कौन सी है? मसल्स लेयर। आज के लिए बस इतना ही, आगे मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।